Reading a passage is always useful, and this makes you aware with different words that you can find out. And here we have one passage from The Hindu editorial section. No filter on section 6A of Delhi Special Police Establishment Act. So everyone knows establish का मतलब किसी चीज को स्थापित करना, और establishment यहाँ पे as a noun आ रहा है. Prior approval requirement for initiating. Initiating means शुरुआत करना, begin, to begin from. Corruption probes. What is the meaning of probe? Probe means investigation, जांच, छानबीन. जिनको नहीं पता है they can note down. And इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और है probity. Do you know that word probity? What is that? Probity means? Yes, very good. Probe word is investigation. In Hindi we call it जांच, or we can say छानबीन. एंड प्रोब को हम प्रॉब्लम से रिलेट कर सकते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी जांच होती है, छानबीन होती है. एंड प्रोबिटी भी नाउन है, और प्रोबिटी का मतलब है किसी चीज का ईमानदारी, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, प्रोबिटी, राइट. सो प्रोबिटी को हम प्रोब से रिलेट कर सकते हैं कि अगर आप में ईमानदारी है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपके दामन पर कोई दाग लगा सके. प्रोब, प्रोबिटी कनेक्टेड है. ऑलराइट, दिस इज प्रोब एंड प्रोबिटी. एंड देन वी हैव a constitution bench of the Supreme Court has ruled that its 2014 verdict. What is the meaning of verdict? Judgment. Verdict means न्याय, judgment. तो जिनको ये नहीं पता है वो नोट कर लें. This is verdict. This is judgment. We call this न्याय. JUDGE, judgment. ई नहीं होगा, JUDGMENT, जजमेंट. एंड वर्डिक्ट को हम लोग वर वधु से रिलेट कर सकते हैं. कभी कोई ऐसा मामला आता है तो फिर वर्डिक्ट सुनाया जाता है. वर्डिक्ट, डिक्ट माने डिक्टेशन, डिक्ट माने सुनाना, एंड दिस इज वर्डिक्ट. नाउ फर्दर वी हैव इनवैलिडेट, किसी चीज को मना कर देना. वैलिडेट का मतलब है किसी चीज को आगे बढ़ा देना, पास कर देना, वैलिडेट कर देना. और इनवैलिडेट का मतलब किसी चीज को अमान्य कर देना. सेक्शन 6A ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, द लॉ दैट गवर्न्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्न्स? गवर्न मीन्स टू रूल समथिंग. द CBI विल हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव? Yes, retrospective. Note it down. RETROS. ये retrospect से बना है, और retrospect का मतलब है किसी चीज का फिर से अवलोकन करना. जैसे आपकी बुक्स में एक सेक्शन होता था पुनरावलोकन, याद है? retrospect. Retrospect is a verb and retrospection is noun. So retrospect means to revise, and in Hindi we call this पुनरावलोकन, फिर से देखना. जैसे हम कहते हैं कि जल्दी से ये सारे वर्ड्स एक बार रिवाइज कर लीजिए. सो रेट्रोस्पेक्ट these words. Re-introspect. Do you know meaning of introspect? Yes, sir. इंट्रोस्पेक्ट मतलब किसी चीज की स्वयं एनालिसिस करना, टू थिंक इन डेप्थ. जैसे हम कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, माने स्वयं के बारे में सोचना. ठीक है. सो इंट्रोस्पेक्ट में
आप सिंपल वर्ड्स ले सकते हैं, इंट्रो एंड देन इंस्पेक्ट। अपने इंट्रो को इंस्पेक्ट करना, अपने इंट्रोडक्शन को बार बार क्वेरी करना। जैसे आपने अपना इंट्रोडक्शन लिख लिया, फिर उसको क्वेरी करना, so this is called introspect. Now further we have effect from the day the provision. What to say for provision? प्रोविजन से ही बना है प्रोविजनल। एक्चुअली प्रोविजन का मतलब होता है सर्टेन रूल। जैसे एक नया प्रोविजन आया है, तो एक नया प्रोविजन आया है, इसका मतलब एक नया रूल आया है। एंड प्रोविजन से ही बना है प्रोविजनल। उसका मतलब होता है कि थोड़े समय के लिए जो स्थायी ना हो, अस्थायी हो। सो दिस इज कॉल्ड प्रोविजन, प्रोविजनल, राइट। वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2003। Section 6A provided that any investigation into corruption charges against officials of the rank of Joint Secretary and above can begin only after the central government's approval. सभी को यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Meaning is also clear? Yes, sir. You are getting it? Yes, sir. It was introduced to restore the center's single directive. सिंगल डायरेक्टिव मीन्स केवल एकल दिशा। एकल दिशा में एक ही दिशा में आपको काम करना है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द सीबीआई ऑन द मोडालिटीज। व्हाट इज मोडालिटीज? नोट इट डाउन, MODA, मोडालिटीज, MODALITY, मोडालिटी, उसी का प्लूरल मोडालिटीज। दिस मीन्स सर्टेन आउटलाइनिंग। मोडालिटीज का मतलब है आउटलाइनिंग, रूपरेखा, इन हिंदी वी कॉल इट मोडालिटीज, आउटलाइनिंग। इन हिंदी वी कॉल इट रूपरेखा। और हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं मॉडल से। अगर कोई मॉडल है, कोई मॉडल बना हुआ है, तो एक मॉडल हमें पूरी बिल्डिंग का एक रूपरेखा दे देता है कि नहीं, आउटलाइनिंग दे देता है। सो दिस इज मोडालिटीज ऑफ होल्डिंग एन इंक्वायरी इन द लैंडमार्क केस ऑफ विनीत नारायण, द एपेक्स कोर्ट। एपेक्स यू अंडरस्टैंड? एपेक्स मीन्स हाईएस्ट, पिनिकल। इसका एक सिनोनिम नोट कर लीजिए, पिनिकल, पीक। एंड अपना वही वर्ड क्रिसेंडो, ठीक है, ये वही है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उत्कृष्ट, जो उच्च बिंदु का हो। एपेक्स। एपेक्स कोर्ट हैड स्ट्रक डाउन द डायरेक्टिव। स्ट्रक डाउन मतलब किसी चीज को शट कर देना। स्ट्रक डाउन द डायरेक्टिव ऑन द ग्राउंड दैट अ स्टैट्यूटरी वार्निंग सुना होगा आपने। स्टैट्यूटरी वार्निंग सिगरेट के पैकेट में लिखा रहता है, फिलहाल आपने देखा नहीं होगा। स्टैट्यूटरी वार्निंग का मतलब होता है वैधानिक चेतावनी। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो वैधानिक का मतलब होता है लीगल। Statutory investigation cannot be impeded. Come on, say IMPEDE. 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 This is impeded. Impede माने किसी चीज पे रोक लगाना, to prevent something. Impede is a verb. This means to hinder something. रोक लगाना। सो इम्पीड को आप रिलेट कर सकते हैं IMN, पीड़ा। पीड़ा माने दर्द। अगर कोई दर्द में है तभी वो रोक लगाता है कि भाई ये काम मैं नहीं कर सकता। अगर कोई फिट एंड फाइन है तो वो ऐसा कोई रोक नहीं लगाता है। इम्पीड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस। 6 years later, Section 6A was introduced to restore the prior approval requirement. However, in 2016, the court struck down the Section 2
holding that it violated the norm of equality. Norm समझते हैं सभी लोग? Norm का मतलब है रूल, एक नियम. By extending its protection only to a class of public servants and not everyone. The latest judgment rejects arguments by some who are facing investigation that they should be given the protection of section. अभी देखिए इस पैसेज को पढ़ने के बाद अब आपको बेनिफिट क्या होने वाला है. एक बेनिफिट आपको, एक तो बेनिफिट हो गया वोकैबुलरी का कि आपको इतने सारे वर्ड्स मिल गए. ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपने कलेक्ट कर लिए. ठीक. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या होने वाला है कि आपको ये स्टैंडर्ड वर्ड्स मिल गए जो ऑलरेडी चलन में है, जबरदस्ती नहीं पढ़ना पड़ रहा है. और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि अब शुरू होती है रीडिंग. अब आप एक बार सारे वर्ड्स को फिल्टर करने के बाद अब आप पंक्चुएशन को ध्यान में रख करके रीडिंग करिए. आपका स्पीकिंग दिन प्रतिदिन बेटर होगा. तेज आवाज में रीडिंग करिए और एक बात का ध्यान रहे, वहीं रुकिए जहां पे फुल स्टॉप है, वहीं रुकिए जहां पे कॉमा है. आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डे बाय डे बढ़ेगा. जो हेडिंग है उसे थोड़ा तेज आवाज में पढ़िए, जो सब हेडिंग है उसको थोड़ा धीरे आवाज में पढ़िए, और जो कंटेक्स्ट है उसमें रनिंग आई रखिए, ऐसे ऐसे आई आपकी आगे बढ़ती जाएगी. तो ये आपको बेनिफिट न्यूज़पेपर से ही मिल सकता है. नो फिल्टर ऑन सेक्शन 6A ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट. एक बात और, उच्चारण का विशेष ध्यान रखिए. स, श, ज, ज, फ एंड फा. मतलब जैसा आपका उच्चारण है नेचुरल, जो आपका एक्सेंट है, एक्सेंट का मतलब है बोली. हर थोड़ी दूर पर बोली बतान बदलती है, ये भारत है. थोड़ी थोड़ी दूर पर हिंदी बदल जाती है, अंग्रेजी की तो बात ही छोड़ो. तो जो भी आपकी बोली है, जो भी आपने अपना एक स्टैंडर्ड टोन बनाया है, उसी स्टैंडर्ड टोन में रीड करिए. ये नहीं कि एक लाइन पढ़ा फिर हंसने लग गए. हंसने से क्या होता है, वो सिंसियरिटी नहीं आती है. नो फिल्टर ऑन सेक्शन 6A ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट. Prior approval requirement for initiating corruption probes is not desirable. Desirable word cover नहीं किया था. Desirable को आपने साइंस में पढ़ा है वांछनीय. आपने हिंदी में पढ़ा होगा वांछनीय पदार्थ, अवांछनीय पदार्थ. तो वांटेड और अनवांटेड. अभी देखिए क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे से आ रही होगी. एक बार पैसेज पढ़िए, दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, चौथी बार में आपको लगेगा कि न्यूज रीडर से भी बेटर मैं पढ़ लेता हूं. राइट. चलिए शुरू करते हैं. अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट इट्स 2014 वर्डिक्ट. थोड़ा रुकिए, कॉमा है, सांस लेने के लिए, सांस लीजिए. Invalidating Section 6A of Delhi Special Police Establishment Act, the law that governs the CBI will have retrospective effect from the day the provision was introduced in 2003. अब आप 2003 के बाद थोड़ा पॉज आप बेटर ले सकते हैं, वो कॉमन था. तो इससे क्या होगा, आपका रीडिंग एबिलिटी डेली आपका इनहैंस होगा. Right. So this exercise has to be done. Reading ability. Just target one passage. And एक पैसेज में कहीं ना कहीं आपको 10 words तो मिल ही जाएंगे. Right? So this is the assignment that everyone has to do every day. Now